अभी इस मंच पर कुछ वरिष्ठ 2-3 भाई बहन हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन पुनः हमारे हारून भाई का। आदरणीय स्वामी जी, अन्ना जी, आदाब प्रणाम। आज इस ऐतिहासिक निर्णायक आंदोलन में भाग लेने के लिए मैं, मेरे जो संगठन है, मेरे 650 ब्रांच है, 3 लाख मेंबर है, तो हम सब अपने इस संगठन के साथ में है। और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी मेरा वर्क है। और खुसूसन दिल्ली में मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में खुद आने वाला हूँ इस 9 अगस्त के दिन। और मैं एक मानवता ही ईश्वर सेवा है। और अन्ना जी ने कहा कि आनंद पैसों से या कोई सुख सुविधा से आनंद नहीं, मगर आनंद, सेवा में आनंद जो है वो किसी और कोई इसमें आनंद नहीं है। तो इस आनंद मेरे को पूरे देश में लोगों के साथ में काम करने के लिए बाबा जी की वजह से मेरे को मिल रहा है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हारून मलिक भाई अपने सभी मित्रों को लेकर के हजारों लाखों भाइयों के साथ दिल्ली में आ रहे हैं। ऐसे ही देश के सब जाति वर्ग मजहब के भाई, क्योंकि हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उनका एक बार पुनः अभिनंदन सबकी ओर से। आगे कुछ हमारे और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। अन्ना जी को एक बार उनको खड़े होकर के विदाई देंगे, उसके बाद पुनः बैठेंगे अपने स्थान। भारत माता की, भारत माँ के 2 सितारे, भारत माँ के 2 सितारे। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माँ के 2 सितारे, भारत माँ के 2 सितारे। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार गजानन जी भाई का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आणि रामदेव बाबाला बदनाम करण्याचं काम केल्यानंतर त्यांना असं वाटतं की आपण व्यवस्थित शांततेत देशात राज्य करू, तर हे कदापि होऊ शकत नाही। मैं एक एमपी हूं साहब, एमपी होते हुए भी आपके स्टेज में बैठने का, धारिष्ट करने का काम करने वाला मैं एक ही हूं। मैं कलंकित हूं, भ्रष्टाचारी रहता था तो यहां बैठ के तुम्हारे सामने बैठ नहीं सकता था। मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं। आप जो काम करते हैं वो कोई भी कर नहीं सकता। और मैं आज देश में क्रांति कोई बना सकता है तो फक्त रामदेव बाबा बना सकता है। आपके पास जी शक्ति है, बुद्धिमत्ता वाले लोग जुड़े हुए हैं, वही देश को खड़ा कर सकते, देश को सही रास्ते से लेके जा सकते हैं। सब बुद्धिजीवी लोग आपका भाषण में चंडीगढ़ का सुना, उड़ीसा का भी सुना, मध्य प्रदेश का भी सुना, फिर भी प्रेरित हुआ कि नहीं, रामदेव बाबा का काम करना चाहिए। संत का भाषा कैसा होता है मालूम है, लेकिन अर्थ तज्ञ जैसा भाषा कोई भी संत नहीं कर सकता। बैलेंस शीट आणि अकाउंट रिपोर्ट कोई भी महाराज बोल नहीं सकता, पर लेकिन ये महाराज बोलता है प्रामाणिक के साथ। और इसमें देश को सही खड़ा करने का काम रामदेव बाबाच कर सकता है, इतर कोई भी कर नहीं सकता। जितने भी आईएएस ऑफिसर रिटायर होते हैं वो आपसे जुड़ते, आपके ऊपर भरोसा है। जो उनको काम करने में सरकार में तकलीफ हो गई, लेकिन रामदेव बाबा के साथ काम करने का कैसा जुड़ सकता है?
ये भी चमत्कार है। जैसा जयप्रकाश नारायण ने देश खड़ा किया था, उस माफक अभी भी देश अड़चन में है। देश खड़ा करने का काम रामदेव बाबा कर सकता है। रामदेव बाबा एक जादू है, उनके पास सब तरह की कला है। आपका भाषण सुनने के बाद भी ये राजनीति वाले सुधर नहीं सकते, तो उनको भगवान बचा नहीं सकता। भगवान भी नहीं बचा सकता। और इतना भ्रष्टाचार, मैं भी एमपी हूं, मैं भी वहां एक सिंपल आदमी खेड़ेगांव का वहां तक गया, ये भी मेरा तकदीर का बात है। वहां सुनने के बाद ऐसा लगता कि कैसा चल रहा देश, हम नहीं चला रहा। कौन बोलता है कि असेंबली दिल्ली का लोकसभा चला रही, ये अपॉप चलता है। वो आदमी उधर जाके सोएगा तो खुर्ची बोलती, वो जो भी बात उससे मुंह से निकलेगा उसको हेडलाइन मिलती, भले अच्छी होने तो बुरी हो। भ्रष्टाचार करने के बाद भी उनको कुछ लगता नहीं, वो सीधे तरह से जाने वाले नहीं है। रामदेव बाबा जो आदेश देगा उसको पालन जो आदमी करेगा वही देश सुधरेगा। रामदेव बाबा जिसको वोट जो बोलेगा उसको वोट देना पड़ेगा। ऐसे लोग जाने वाले नहीं, खुर्ची के साथ उसको जाना पड़ेगा। देश बचाने के लिए बाहर का देश का आदमी आने वाला नहीं, यहाँ का आदमी होना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे ऐसे तो सब भाइयों ने अपना प्रबोधन दिया ही है। हमारे रवि जी वो भी बहुत ही तेजस्वी हैं और हमारी बिरादरी के हैं। यहाँ बिरादरी का मतलब जाति पाति मत समझना, वो सब बिना विवाह वाले। देश एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है, सारे देशवासियों की नजर स्वामी जी की तरफ है। एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की आस ली है। सारा देश उनकी तरफ देख रहा है। यहां व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई। देश का किसान आंदोलन ऐसी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है जहां किसान को आत्महत्या न करनी पड़े, जहां किसान को वाजिब दाम मिले, जहां किसान की भूमि उसके मर्जी के खिलाफ न ग्रहित की जाए। हम लोग क्या चाहते हैं स्वामी जी? अरे एक दाने के 1000 दाने करने वाला किसान गरीब कैसे हो सकता है? उसके 999 दाने कौन लूट के लेके जाता है? ये नेता लोग हैं, ये तस्कर लोग हैं, ये अफसर लोग हैं और ये गुंडा लोग हैं। इनको देश से हटाने का काम अब किसानों को मिलके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने करने का संकल्प किया। 9 अगस्त 1942 को गोरा अंग्रेज चला गया। 9 अगस्त 2012 को काले अंग्रेज का सिंहासन डगमगाने वाला है और देश के तमाम किसान भाई आपके साथ आने वाले हैं। देश के किसान, देश के मुसलमान, देश के दलित, देश की महिला बाबा जी आपकी ओर बड़ी आस लगाए बैठे हैं। शरद जोशी जी ने हमें आदेश दिया कि वामनराव जी, रवि, तुम गांव-गांव जाओ, ग्राम सभाएं लो, लोगों को इकट्ठा करो और 9 अगस्त के लिए दिल्ली की ओर कूच करो और मैं भी तुम्हारे साथ में आने को तैयार हूं। किसान सिर्फ लागत मूल्य के आधार पर वाजिब दाम मांगता है, ज्यादा दाम नहीं मांगता, वाजिब दाम, ताकि उसकी लागत मूल्य निकल जाए। लेकिन आज की व्यवस्था ने उसको वाजिब दाम नहीं दिया, इसीलिए वो कर्ज में है। इसलिए उसको कर्ज से ऋण मुक्त करना यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है।
कोई भी किसान की जमीन उसके मर्जी के खिलाफ नहीं ली जाएंगी, ऐसा आश्वासन बाबा जी ने दिया। हमारी छाती बिल्कुल जोर शोर से चिल्लाने लगी। अब इस आंदोलन में हम जी जान से लड़ेंगे, शरीक होंगे। मित्रों, शरद जोशी जी तो 9 अगस्त को आने ही वाले हैं। हम इतना ही कहेंगे, हम किसान, देश किसान जीने से बेजार है, लेकिन दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार हैं, हम भी तो हकदार हैं। पूरे देश भर में संगठन को हमारे 2 मुख्य केंद्रीय प्रभारी, फिर केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, ऐसे मिलाकर के संगठन में 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े सब गांवों से मिलाकर के और शहरों तक, पूरे हिंदुस्तान के करीब 650 जिलों में। उसमें मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर हमारे भाई राकेश जी और भाई जयदीप जी, और महिलाओं में मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर बहन सुमन जी,